तो दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं अप्रैल में। डेट अभी फाइनल नहीं हुई है पर लोग तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ मनीष डेढ़ा जी हैं जो चुनाव में मौजूद हैं। क्यों उतरना पड़ा आपको एमसीडी के चुनाव के लिए? एमसीडी के चुनाव में मेरा उतरने का मकसद ये है कि जो दूसरे लोग नहीं कर पाए, जो हमारे केजरीवाल जी नहीं कर पाए, उनके बहुत सारे साथी नहीं कर पाए जो और पार्षद थे, जैसे वो रिश्वत में लिप्त हो रहे हैं, तो मैं एमसीडी के चुनाव में उतर के पहले तो ये गंदगी थोड़ा साफ करना चाहती हूँ। खुद मेरे क्षेत्र में, जहाँ मैं दलुपरा क्षेत्र निवासी हूँ, जहाँ से मैं हूँ, वहीं पे मीटर हमारे सभी लोगों के बाहर खंभों पे लगे हुए हैं। कितना भी रीडिंग आ जाए कोई टेंशन नहीं। केजरीवाल जी को वो कहते हैं कि हमने फ्री 200 यूनिट कर रखी है, लेकिन बहुत सी माताएं, बहुत सी बहनें हैं जो विधवा है और उसके बावजूद वो अपने बिल को ले जा के परेशान है कि मेरा 35,000 आ गया, मेरा 40,000 आ गया। वो गंदगी मैं दूर करना चाह रही हूँ। दूसरा, पानी से वो कहते हैं कि सभी क्षेत्रों में पानी, पहले तो मैं अपने क्षेत्र की बात बताऊं कि यहाँ पानी इतना गंदा आता है कि लोग उससे हाथ नहीं धो पाते, पीना तो बहुत दूर की बात है। और ये सब चीज़ें मैं अकेले एक आम नागरिक की तरह रह के तो नहीं कर पाऊंगी, उसके लिए मुझे एमसीडी के चुनाव में उतरना ही पड़ेगा। चलिए चलते चलते बात कर लेते हैं आपसे। आप समझ सकते हैं कि राजनीति कहीं ना कहीं कीचड़ बोली जाती है। अब आप इसमें खुद उतरेंगे तो गंदी नहीं हो जाएंगी थोड़ी सी? बिल्कुल, आपने सही कहा, कीचड़ बोली जाती है, लेकिन कीचड़ को साफ करने के लिए हमें कीचड़ में उतरना पड़ेगा ना। जब हम कीचड़ में उतरेंगे उसके बाद ही तो कीचड़ साफ होगी। थोड़ा आप ये भी समझिए कि आपका व्यक्तित्व कैसा, अगर आप चुनाव से हट के बात करें तो आप? चुनाव से हट के बात करें तो मैं खुद एक अध्यापिका हूँ और मैं शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व देती हूँ। खुद मैंने भी बहुत से बच्चों को ऐसे शिक्षा दी है जो बच्चे असमर्थ थे कि वो कहीं जाके किसी के पास ट्यूशन पढ़ सके, लेकिन मुझे अच्छा लगता था पढ़ाना, तो मैंने ऐसे बच्चों को बहुत शिक्षा दी है। और उस शिक्षा को ही माध्यम बना के मुझे ये लगा कि अब मुझे इस फील्ड में उतर के कुछ ऐसे बच्चों के लिए भी जो कि असमर्थ है अपनी शिक्षा पाने में, उनके लिए भी कुछ योगदान करना होगा। और उसके लिए मैं, जैसे आपसे पहले ही कहा, कि एमसीडी में मुझे उतरना ही पड़ेगा। जी, आपको लगता है कि यहाँ की जनता आपको सपोर्ट कर पाएंगी? बिल्कुल सपोर्ट कर पाएंगी। जो इंसान जनता के लिए काम करेगा उसे जनता सपोर्ट क्यों नहीं करेगी? पहले हमें अपना कार्य करके तो दिखाना पड़ेगा, तभी तो जनता सपोर्ट में आएगी। आप समझ सकते हैं कि जब कोई राजनेता खड़ा होता है किसी, चाहे पार्षदी की चुनाव की बात करें, चाहे एमसीडी की, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, लोग आप पर आरोप डालेंगे, तो आप तैयार हैं उन सब के लिए? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि कीचड़ में उतरने के लिए गंदगी हमारे ऊपर लगेगी, और जब तक हम उस कीचड़ में उतरेंगे नहीं, गंदगी हमारी लगेगी नहीं, तब तक साफ कैसे नहीं करेंगे? आरोप प्रत्यारोप चलेंगे, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मेन लक्ष्य यही है कि जिस मकसद से मैं उठी हूँ कि लोगों को शिक्षा मुहैया हो जाए, लोगों को साफ पानी मिले, लोगों को ये बिजली की किल्लतों से दूरी मिले, उस चीज़ के लिए मैं अपने हर तरीके से, अपने लास्ट के दम तक भी उन पब्लिक के साथ खड़ी हूँ, अपने लोगों के साथ खड़ी हूँ। बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमें समय दिया। तो ये मैम हमारे साथ मौजूद थी और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर ये कार्य करेंगे। ये आने वाला वक्त बताएगा कि जनता आखिर किसे चुनेगी। बाकी और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ऑथम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।